जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि वट सावित्री कब खाए व्रत। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कह दूं, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को होने वाला जो व्रत है उसे ही वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। यहाँ तो बहुत लोग इस देश में पूर्णिमा को भी करते हैं, लेकिन जो ग्रंथ में भविष्य पुराण में जिसका वर्णन किया गया है वो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही यह व्रत होता है। तो अब के बार जो यह व्रत है तो मैं आपको निवेदन करूंगा, बहुत जन 17 तारीख को करने के लिए जा रहे हैं, यानी 17 मई। तो ये 17 मई को बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 16 मई की रात्रि में 1:30 बजे के बाद ही अमावस्या समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदिता के हिसाब से 16 तारीख को ही ये अमावस्या है। तो वट सावित्री का व्रत है वह 16 तारीख को है अमावस्या, यानी 16 तारीख को ही आप वट सावित्री का व्रत कीजिएगा। मातृ शक्ति के लिए व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। ये सबको पता है कि राजा स्वपति की बेटी जिसका नाम था सावित्री, वरगद की वट की पूजा करते हुए उसने काल के गाल में से अपने पति सत्यवान को जीवित लेकर के आई। राजा दुष्यसेन का बेटा सत्यवान, जिनका सब कुछ छीन लिया गया था, उनके पास में कुछ भी नहीं बचा। इस राजा रानी की आंखें भी चली गई थी, लेकिन यमराज के संवाद में सावित्री ने अपने सास ससुर की नेत्र मांग लिए। और इतना ही नहीं, सावित्री को कोई संतान नहीं थी तो इसने 100 पुत्र भी मांग लिए, और कोई भाई नहीं था 100 भाई भी मांग लिए, और यमराज के गाल से अपने पति को जीवित लेकर के आ गई। ऐसी सावित्री जो वरगद की पूजा छोटे से ही करती थी, वट की पूजा। और कहते हैं कि वट की पूजा करने से भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं, पीपल की पूजा करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, और पलाश की पूजा करने से ब्रह्मा बहुत प्रसन्न होते हैं, और बेल वृक्ष की पूजा करने से माँ भगवती लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, मेरी जितनी भी बहनें आप सुन पा रही हैं, वट सावित्री की पूजा 5:15 बजे से 5:15 बजे से पहले नहीं करें, क्योंकि अमावस्या ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 5:15 बजे ही आरंभ हो रही है, और 7 बजे से तो इसके पूजा के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। एक बात इस वीडियो में मैं और कहना चाहूँगा कि माताएं आजकल बरगद के वृक्ष तक नहीं जाती, वो वट वृक्ष तक वह जाती नहीं है। उनके पति या बेटा घर में ही वेल वट वृक्ष की डालियां तोड़ करके ले आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है। आप वट वृक्ष के पास तक जाइए, यदि है नहीं तो आपने गमले में भी यदि वट वृक्ष लगाया है तो उसका भी आप पूजन कर सकते हैं। वैसे ऐसा कहा गया है, जो कि ग्रंथ में है, कि जब आप पूजा कर रहे हैं तो बरगद की पूरी छांव आपके ऊपर होनी चाहिए। नियम तो यही है। जब तुम डाली ही तोड़ करके ले आओगे तो फिर आप उसकी छाई में, परछाई में कैसे आप खड़े हो सकते? पेड़ की ऊंचाई तो आपकी चोटी के ऊपर भी होनी, चोटी के ऊपर तक होनी चाहिए, लेकिन जब डाली तोड़ करके लाओगे तो ये संभव कैसे है? अब आप कहेंगे कि तो गमले का भी तो पेड़ इतना बड़ा नहीं होता। मैं तो ये कह रहा हूँ, एक सिर्फ नियम पूरा करने के लिए ही मैंने गमला बोल दिया है, और यदि डालियां तोड़ी जाएंगी तो पेड़ तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो मैं कहूँगा, यदि आसपास यदि कहीं वट का वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, तो वहीं जाकर के पूजा कीजिए। और पूजा की थाली में सूत जरूर रखिएगा, क्योंकि यह सूत लिपेड़ा जाता है तने से, दिया जलाया जाता है, शुद्ध देसी घी का प्रदक्षिणा और परिक्रमा की जाती है। इसमें माताएं लाल कलर की चुनरी पहनती हैं। वैसे तो जो विवाह की जो चुनरी होती है, ज्यादातर ऐसे माताएं उसको प्रयोग में लेती हैं। यदि वो विवाह की ना हो तो 7 रंग की चुनरी बाजार में मिल जाती है, और उसी को पहन करके माताएं ये पूजा करती हैं। वो नीला और काला रंग का वस्त्र पहनती नहीं है, पूजा करती हैं। और इसकी पूजा में भाल में सिंदूर, माथे पर बिंदी, चूड़ियां पहन करके, भले ही आप एक कड़ा पहनते हैं। आज मैं भारत की पूरी माताओं को, विदेश में भी यदि भारतीय कल्चर की माताएं, मैं उनको यह बोलना चाहूँगा कि आप अपने हाथ में चूड़ियाँ पहन करके, पीली रंग की चूड़ी, लाल रंग की चूड़ियाँ पहन करके, और फिर आप यह पूजन करें। कहते हैं 16 श्रृंगार करते हुए माताएं वट पूजा करती हैं, वट सावित्री की पूजा करती हैं। इसमें प्रदक्षिणा वगैरह सब होता है, गीत गाए जाते हैं, पति का आयुष्य बढ़ाया जाता है, पति का इसमें स्मरण किया जाता है। माताएं नेत्र बंद करके पति का स्मरण करती हैं। तो मैंने कुछ एक संक्षेप में जानकारी मैंने आपको दी है। पीतल के लोटे में जल ले जाया जाता है, स्टीला छोड़िए, पीतल वंश वृद्धि को बढ़ाता है। पीतल के लोटे में जल ले जाया जाता है, घर से ले जाया जाता है, क्योंकि घर से खाली बर्तन ले जाना अशुभ है। तो पानी घर से लेकर के जाइएगा और 1 लोटा जल
बरगद के वृक्ष में चढ़ाइए, दिया जलाइए, उसके बाद सूत बांधिएगा और भोग के लिए घर से गुलगुले लेकर के जाइए। पुआ जिसे बोलते हैं ना, छोटे छोटे गुलगुले, वह गुलगुले लेकर के जाइए। हल्दी भी तने में लगाइए, जड़ में लगाइए, कुमकुम भी लगाइए। ये पूजा की विशेष चीज़ है। इसमें गुलगुले, बतासे इत्यादि पूजा में लिए जाते हैं। दिया मिट्टी का जलाया जाता है, इसमें मिट्टी का दिया जला करके रखा जाता है। मैंने संक्षिप्त में कुछ जानकारी आपको दी है। इसका विस्तार तो मैं विश्व पुराण से 1 घंटे की भी रील बना सकता हूँ, लेकिन आप भी इसमें बिल्कुल बोर होंगे, इसलिए मैंने बहुत संक्षेप में ये सब बातें मैंने आपको बताई है। बिना जल और बिना सूत और बिना दिए की यह परिक्रमा बिल्कुल अधूरी है। प्रदक्षिणा परिक्रमा आप जरूर कीजिएगा। परिक्रमा आप कितनी करें, विषम संख्या में कीजिए, 5, 7, 11, 21 परिक्रमा करते हुए और वंदन प्रणाम करें और भगवान महादेव को कहें कि हे प्रभु, आप हमारे पति और पुत्र इनकी आयुष को बढ़ाना, उम्र बढ़ाना। इसमें माता सावित्री का ध्यान किया जाता है। वृक्ष के नीचे वैसे तो एक पटा भी लगाया जाता है, पिछले साल मैंने वीडियो में डाला था, तो उसमें मिट्टी के सत्यवान और सावित्री भी बनाकर के पेड़ के नीचे रखे जाते हैं, उनका भी पूजन होता है। नहीं तो आजकल ये कैलेंडर भी मिल जाता है, तो माता वहाँ पहुँच करके उनकी पूजा कर लेती हैं। इसमें जो हल्दी है वो मिट्टी के किसी दीवले वगैरह में रखी जाती है। हल्दी, पिसी हुई हल्दी लेकर के जाते हैं और जड़ों में लगाते हैं, तने में लगाते हैं। इस प्रकार से ये पूजा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने पूरा सुना। एक बार मैं फिर कहूँगा, 16 मई को ही, यानी 16 मई 2026 को ही वट सावित्री का व्रत है, तो इसमें आप अवश्य में ज़रूर पूजा कीजिएगा। और इसकी अमावस्या की कथा भी है। अब ये वीडियो बड़ी हो रही है और मैं एक दूसरी वीडियो और आपके लिए भेज रहा हूँ, जहाँ उस वृक्ष के नीचे थोड़ा बैठ करके आप वट सावित्री की कथा जरूर सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। वीडियो आपने पूरा सुना, आगे भेजिए। अपना ध्यान रखिए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ।